हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मनी ब्लॉग। संडे का डे है और अप्रॉक्स 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। तो जस्ट अभी मार्केट से होकर के आए थे हम। तो संडे को यही रहता है शेड्यूल की जो भी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की या कोई भी चीज़ें जो पेंडिंग होती हैं उनको निपटानी होती है और चीज़ों को रीस्टोर वगैरह करना होता है कि जो आने वाला वीक है वो अच्छे से अरेंज और ऑर्गेनाइज रह सके, चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, बार बार इधर उधर ना जाना पड़े मुझे। बेटू के साथ ना मेरे को नीचे जाना और चीज़ों को लाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, नीचे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो जब भी मनीष की छुट्टी होती है या फिर जो भी बीच में चीज़ें कम ज़्यादा होती हैं फिर वो मैं मनीष से मंगवा लेती हूँ, वो ले आते हैं। और संडे को हम सारे साथ में जाते हैं, घूमना भी हो जाता है और जो भी घर से रिलेटेड या कुछ भी चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं या फिर जो एक्स्ट्राज वाली होती है ना, जो हम ऐड कार्ड करके रखते हैं और सोचते हैं लेंगे तो चलते फिरते मुझे नज़र में पड़ जाती है। तो मोस्टली मैं संडे को वो वाली एक्स्ट्रा चीज़ें भी ले आती हूँ। तो यहाँ पे टमाटोज़ वगैरह मैंने बास्केट में लगा दिए थे और जो गार्लिक थे ना वो एक प्लास्टिक के बॉक्स मेरे पास, जैसे बेटू को अभी कंजक वगैरह में वो जो प्लास्टिक के बॉक्स मिले हुए थे ना तो वो मैंने रख लिए थे। वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाते हैं, उसको मतलब खाने पीने में तो बच्चों को यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि वो मतलब जस्ट ऐसे खाना डालने के लिए होती है, जैसे उस दिन पूरी वगैरह डालनी होती है, बट वो फ्रूट ग्रेड प्लास्टिक होती नहीं है। तो उनको ना मैं जैसे क्लिप्स वगैरह डालने में, रिंग्स वगैरह डालने में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिर्ची वगैरह डाल करके रख सकते हो, गार्लिक वगैरह डाल करके रख सकते हो। मतलब एज अ फ्रिज कंटेनर आप उसको यूज़ कर सकते हो या फिर अपने ड्रेसिंग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। तो इस पर्पज़ में मैं ले लेती हूँ। तो अभी मेरे पास ये वाला बॉक्स पड़ा हुआ था और इसमें स्पेस भी काफ़ी था। तो 1 पाव जितने मैं गार्लिक एक साथ लेकर के आ गई थी तो मैंने उस बॉक्स में डाल करके रख दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने मिर्ची वगैरह लेकर के आई थी, मिर्ची और जिंजर वगैरह लेकर के आई थी। तो मैं इसको जो मेरे फ्रिज कंटेनर्स हैं उसमें डाल करके रख रही हूँ। जो मिर्ची होती है ना उसकी कैप अगर आप तोड़ करके रखोगे तो उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा टाइम तक वो चलती है, रेड वगैरह नहीं होती और वो जैसे सौगी सी हो जाती है ना, वो प्रॉब्लम भी नहीं आती। कंटेनर के नीचे वैसे तो वो नेट वाली ट्रे जो होती है ना, प्लास्टिक ट्रे, वो लगी हुई है ताकि अच्छे से उसका मतलब वेंटिलेशन एक बना रहे। बीच में ना एक नेट लगी हुई है ताकि वो डायरेक्ट प्लास्टिक से टच ना हो और उसमें एयर सर्कुलेशन वगैरह होता रहे। बट स्टिल मैंने उसके अंदर एक पेपर डाल दिया था, उससे ना पेपर से चीज़ें भी थोड़ी ज़्यादा टाइम तक चलती हैं, फ्रेश रहती हैं और थोड़ा सा कंटेनर भी जो है वो ज़्यादा मैसी नहीं होता नेक्स्ट यूज़ के लिए। उसको हल्का सा आप पोंछ दोगे ना तो मतलब ईजी रहता है, मेंटेन रहती हैं एज अ लाइनर अगर आप चीज़ों को यूज़ करते हो और चीज़ें ख़राब भी नहीं होती। तो इसलिए इसके अंदर मैंने न्यूज़पेपर का एक मतलब पीस कट करके इसके अंदर डाल दिया था और उसके अंदर एक साइड में मैंने जिंजर डाल दी थी और एक साइड में मैंने मिर्ची डाल दी थी। मिर्ची की कैप हटा करके डाली थी और उसके बाद यहाँ पे एक आइसक्रीम भी लेकर के आई थी। मनीष और बेटू वहीं पे खा करके आए थे और मेरा उस टाइम पे मन नहीं था, बट मैंने ये वाला छोटा वाला जो कप होता है ना वो लेकर के आ गई थी कि मन हुआ तो खा लूँगी, अदरवाइज़ ये बेटू तो खा ही लेगी। आई थी तो मैंने बेटू को निकाल करके दे दिया था। उसने मेरे को काफ़ी इंसिस्ट करा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, आपका है, बट मैंने उसको बोला कि नहीं मुझे तो देखने का भी मन नहीं कर रहा। उसको पता है मैं बाहर की चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करती हूँ, मेरी जो इमेज है ना उसकी नज़र में ऐसी, सिर्फ मैं हेल्दी फूड खाती हूँ, उसके अलावा जंक फूड वगैरह मैं बहुत रेयरली खाती हूँ। मतलब मेरे को कोई क्रेविंग्स वगैरह नहीं होती हैं और बाहर का फूड मैं कितना भी टेस्टी हो वो मैं नहीं खाती हूँ, मतलब जल्दी से नहीं खाती हूँ, वैसा सोचती है। तो मैंने उसको बोला कि नहीं सच में मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं है। तो बहुत इंसिस्ट करने के बाद उसने खाई, अदरवाइज़ ऐसे नहीं करती कि वो मम्मा का भी मैं खा लूँ, पापा का भी मैं खा लूँ, मतलब उसको इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स ऐसी नहीं होती है। और उसके बाद जितना भी सामान वगैरह था, फ्रूट्स वगैरह थे, वो मैंने अरेंज करके रख दिए थे। और उसके बाद दिखाती हूँ जो मैंने बोला ना संडे को जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे को ऐड कार्ड टाइप मैंने करी हुई होती हैं वो भी मैं लेकर के आती हूँ। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी इस तरह का एक सॉस पैन लाने के लिए। वैसे मेरे पास नॉन स्टिक में भी है बट वो मैंने रखा हुआ है, मेरे को स्टेनलेस स्टील वाला चाहिए था तो मैं ये लेकर के आई थी। ये इंडक्शन सेफ है और ये छोटू सा मेरे को चाहिए था, जैसे मैं उस बोल में बनाती थी ना तो मेरे को उसी के साइज़ का चाहिए था कि छोटा सा एक पैन मिल जाए टी वगैरह बनाने के लिए। तो एक मैं वो लेकर के आई थी और एक ये डिस्पेंसर लेकर के आई थी विम जेल डालने के लिए। ये मेरे पास था बट अभी मेरे को जाना है बेटू का टीसी वगैरह लेने लास्ट स्कूल से, तो मैं वहाँ के लिए लेकर के आई थी। और दूसरा एक स्प्रे बॉटल मेरे को चाहिए थी, वो भी मैं लेकर के आ गई थी। पहले वाली स्प्रे बॉटल जो थी वो आजकल यूज़ होना ही बंद हो गई है, मतलब पहले तो वो टूटी हुई थी बट अभी काम भी नहीं कर रही है। तो मैं एक न्यू लेकर के आ गई थी, इसकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी थी, छोटी सी थी बट क्वालिटी अच्छी थी इसकी। तो ये 2-3 चीज़ें जो थी वो मैं
मैं एक्स्ट्राज में लेकर के आई थी। क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से बर्तन होते हैं ना, उसमें कुकिंग करने में ना बहुत मज़ा आता है। मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर आप, जैसे मुझे कुकिंग में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पहले नहीं था और किचन से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट जब मैंने उसमें अपनी पसंद से चीज़ें ऐड करना ये स्टार्ट करी ना, जैसे कुकटॉप न्यू ऐड करा, न्यू यूटेंसिल्स वगैरह, कुकवेयर्स वगैरह ऐड करे, तो धीरे धीरे ना उनको यूज़ करने के पर्पज़ से मेरा इंटरेस्ट सा थोड़ा बढ़ गया। मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि जब चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग सजा करके और अपनी पसंद की चीज़ों में कुकिंग करते हो ना, तो आपको मज़ा आता है और आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो और उसको ज़्यादा अच्छे से अरेंज और ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करते हो। फिर मेरे को किचन वगैरह में काम करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। चीज़ों को मैं अपने अकॉर्डिंग रखती हूँ और वो क्यूट क्यूट से जो कुकवेयर्स होते हैं ना, उसमें कुकिंग करने में भी मुझे मज़ा आता है। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट, मैंने कुकर भी चेंज कर दिया था और जो मेरी नॉन स्टिक कढ़ाई वगैरह थी वो मैंने निकाल दी थी। नॉन स्टिक फ्राई पैन भी है मेरे पास, बट वो अभी मेरे को यूज़ करना नहीं। ऐसा मेरे को नॉन स्टिक पैन्स होती हैं ना, वो इतना ज़्यादा मतलब मन नहीं करता यूज़ करने का, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि धीरे धीरे ना उन सबको रिप्लेस करके, क्योंकि अभी वो न्यू है, यहीं पे आकर के मैंने वो कुकवेयर सेट जो था वो ओपन करा था, तो वो थोड़ा टाइम एटलीस्ट 1 ईयर या जितना भी चलता है उतना उसको यूज़ कर लूँ, क्योंकि न्यू के न्यू इतना ज़्यादा रिप्लेस करना भी मतलब एक बुरा सा लगता है कि यार उसमें इन्वेस्टमेंट हमने करी थी। वो मैंने काफ़ी पहले लिए थे बट फिर यूज़ ही नहीं करे मैंने, तो मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ कि स्टेनलेस स्टील की या ट्राई प्लाई वाली चीज़ें हैं ना, उनको धीरे धीरे ऐड करूँ। तो मेरे पास सॉस पैन था ये वाला टी बनाने के लिए, वो थोड़े से बड़े साइज़ का था, बट मेरे को ये, मैं गई थी तो मुझे बहुत छोटा सा क्यूट सा लगा ये पैन, तो मैं ये वाला लेकर के आ गई थी। और सारी चीज़ों को मैंने अरेंज कर दिया था। डिनर वगैरह मैं करके गई थी, मतलब सब करके गए थे। आते हुए आइसक्रीम वगैरह भी खाई, बट स्टिल मनीष को मन हो रहा था कि कुछ और ठंडा ठंडा मीठा खाने का, क्योंकि ना अभी काफ़ी गर्मी सी हो गई है, हम बाहर से आते हैं तो गर्मी सी लगने लगती है। अभी मैंगोज़ वगैरह लेकर ही आई थी, तो फिर इन्होंने बोला कि चलो मैंगो शेक बना दो, तो फिर मैंने यहाँ पे मैंगो शेक बनने के लिए रख दिया था। जो मेरा कुकटॉप था वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। ये वाटर से या फिर ये जो मैं स्प्रे बनाया था ना, इससे काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। थोड़ा सा अगर आप इसको टाइम दे करके रब करोगे ना, तो जितना थोड़ा सा आप रबिंग में टाइम दोगे उतना ज़्यादा इसके ऊपर शाइन ऐड हो जाती है और ये बिल्कुल मतलब न्यू जैसा सा हो जाता है। तो अच्छे से मैंने इसको भी क्लीन कर दिया था। दूसरी साइड मेरा शेक बनने के लिए चीज़ें निकाल रही थी। जब शेक में मैंगो शेक बनाती हूँ उसी के अंदर शुगर वगैरह ऐड कर देती हूँ और थोड़े से जो बादाम वगैरह होते हैं ना उसी में ऐड कर देती हूँ। उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स आते हैं ना, वो खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं कंपैरेटिवली। वो ऊपर से हम थोड़े बड़े बड़े काट करके डालते हैं ना, उससे अच्छा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से हो जाते हैं उसके, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और उसके बाद जो काजू वगैरह होते हैं वो मैं ऊपर से थोड़े से ऐसे क्रश करके हाथ से जो थोड़े मोटे मोटे से तोड़ते हैं वो वैसे करके डाल देती हूँ। और जो ये न्यू ग्लास का सेट मैं लेकर के आई थी उसमें मैंने हमारे लिए सर्व करा था। अभी मुझे ऐसा लगता है कि हम ऑलवेज़ चीज़ें दूसरों के लिए क्यों हम संभाल करके रखते हैं कि कोई आएगा गेस्ट निकालेंगे, तो अभी सारी चीज़ें इस वाले घर में ना मैंने निकाल के रखी हुई हैं, हैंडी बना करके रखी हुई हैं कि शेक पीना है तो मैं इसी में पीऊँगी। मुझे ये ग्लास बहुत पसंद आते थे। सब लोग बोलते थे ये विस्की के लिए, बट मैं बोलती थी विस्की के लिए कहीं नाम तो नहीं लिखा ना, मैं इसमें अपने लिए शेक या जूसेस या फिर कुछ भी आइसक्रीम वगैरह इसमें डाल करके खाऊंगी, तो मुझे अच्छे लगते थे, तो इसलिए मैंने इसके अंदर शेक डाला था। और वैसे भी ये काफ़ी बार यूज़ भी हुए हैं। जैसे मैंने बताया संडे कोई ना कोई आना जाना सबका लगा रहता है। जिस संडे कोई आया हुआ होता है ना, मोस्टली उसी संडे मेरा व्लॉग का जो मतलब छुट्टी हो जाती है, अदरवाइज़ फिर व्लॉग आ ही जाता है उस दिन। तो मैंने फटाफट हमारे लिए शेक बनाया। बेटू ने नहीं पिया था, 2 ही ग्लास मैंने बनाया और हमने बैठ करके शेक एंजॉय करा। उसके बाद जो पेंडिंग काम थे मेरे को ये निपटाने थे। काफ़ी लेट हो गया था, चीज़ों को अरेंज करना, एक एक चीज़ को भर करके रखना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। बट ये है कि रात अपनी होती है, उसको कितने भी लंबे टाइम तक हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मॉर्निंग होती है ना उसको बहुत टाइम ऐसे भागता है उसमें कि बिल्कुल भी चीज़ें अगर टाइम पे मिले ना या ऑर्गेनाइज ना हो ना, तो फिर टाइम पे बेटू को स्कूल बस पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जितना पॉसिबल हो पाता है ना, सारी चीज़ों को मैं नाइट में अरेंज करके रखती हूँ। जैसे सबसे पहले तो हमको किचन को ही मॉर्निंग के लिए प्रिपेयर करके रखना चाहिए ताकि वो क्लीन रहे और हमारा मूड उठते ही ख़राब ना हो और हम अच्छे से अपनी नेक्स्ट मॉर्निंग की स्टार्टिंग कर सके। तो सारे सिंक को मैं खाली करके वॉश करके सारे बर्तन वगैरह को नेक्स्ट डे के लिए रेडी करके रखती हूँ। और यहाँ पर मैं अपने यूटेंसिल्स वगैरह भी क्लीन कर रही थी और लाइट चली गई। फिर उसके बाद मेरे को राजमा वगैरह सोक करने थे। काफ़ी देर मैंने वेट करा क्योंकि मेरा व्लॉग भी चल रहा था, तो
वैसे ही थोड़ा सा लेट हो गई थी, फिर शेक वेक बैठ करके पिया बनाया, उसमें और लेट हो गई। फिर उसके बाद ये लाइट ने ड्रामा कर दिया था, तो यहाँ पे लाइट गई हुई थी। मैंने राजमा वगैरह वॉश कर दिए थे। राजमा वॉश कर जब मैं कंटेनर से निकाल रही थी ना, तो वो हाथ से ही बास्केट मेरी नीचे गिर गई थी। फिर उसके बाद मैंने नीचे फ्लोर क्लीन करा अंधेरे में ही, और इन्वर्टर भी आजकल बैकअप नहीं दे रहा। ठीक भी कराया था लास्ट संडे, मैंने व्लॉग में शेयर करा था, बट स्टिल उसने बैकअप ही नहीं दी। तो मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। रात को 11:15 बज गए थे मेरे को ये किचन से फ्री होने में, और लाइट भी आना जाना कर रही थी। आ रही थी 5 मिनट के लिए और आधे घंटे के लिए जा रही थी, तो रात को लाइट ने बहुत परेशान करा। बट जब लाइट आई तो मैंने ये छोटी सी क्लिप ली और मैंने अपनी किचन को समेट दिया था। जो वो फैल जाता है ना सामान जल्दबाजी के चक्कर में, वो और ज़्यादा लेट कर देता है। जैसे राजमा फैल गए थे, फिर मैंने अंधेरे में झाड़ू लगाई, और गर्मी भी अब होने लगी है बहुत कि बिना फ़ैन के बैठा नहीं जाता। और किचन समेट करके आई। उसके बाद बेटू की मॉर्निंग के लिए ड्रेस को मैं प्रेस करके रख रही थी, यूनिफॉर्म को, फिर लाइट चली गई। तो इसलिए इन्वर्टर का ना बटन मैंने दोबारा से उसको ऑफ ऑन करके रखा, तो एक लाइट जितना उसने बैकअप दिया। तो जब मैं प्रेस कर रही थी तो फिर मैंने बाहर की सारी लाइट जो थी कर दी थी। और यहाँ पे यूनिफॉर्म तो मेरी अच्छे से प्रेस हो नहीं पाई थी, शर्ट ही थोड़ी सी ऐसे मतलब कच्ची पक्की सी प्रेस हो पाई थी। तो फिर छोड़ दिया था मैंने सुबह के लिए कि अब सुबह ही देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे। अभी लाइट का और मैं वेट करती रहती तो मुझे 1-1:30 बजे तक जागना पड़ सकता था, क्योंकि अब थोड़ा सा इन्वर्टर ने बैकअप उस टाइम पे दे दिया था। पता नहीं बाहर से बटन ही बंद हुआ था, जैसे कई बार बच्चे वगैरह भी घूमते हैं, पता नहीं कैसे बंद हुआ था। मैंने उसको ऑफ ऑन करा ना, तो मैंने सारी लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी थी। जैसे लाइट और फ़ैन मैं दोनों एक साथ ऑन कर रही थी, तो फिर दोनों ही बंद हो जा रहे थे। बट अगर एक चीज़ मैं यूज़ कर रही थी तो थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट वो चल गया था। तो फिर उतने में प्रेस भी थोड़ी सी गर्म हो ही चुकी थी जब लाइट थी, तो वही प्रेस को मैंने थोड़ा सा मार लिया था, जितनी हुई थी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई थी, 5:30 पे मैं उठ जाती हूँ। जैसे थोड़ा सा टाइम लगता है राजमा वगैरह वाली सब्ज़ी बनाने में, तो मैं 15-20 मिनट ना थोड़े एक्स्ट्रा ही लेकर के चलती हूँ कि लेट ना हो जाए बेटू। और वैसे भी वो ना उसकी स्पीड मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा स्लो होती है, और बच्चों का ना मूड भी नहीं होता। एक तो आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि इतना लेट तक काम नहीं ख़त्म होता, और जब तक मैं बेड में नहीं जाती हूँ तो वो भी ईज़िली सोती नहीं है। मतलब उसको चाहिए कि मैं थोड़ी देर के लिए उसके साथ रहूँ, बट हाँ बेड टाइम पे मैं उसके साथ रहूँ, थोड़ी उससे बातें शातें करूँ, उसके बारे में पूछूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। बच्चे को ये चीज़ की हैबिट होनी चाहिए कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करे, फुल डे उसने क्या करा वो सब चीज़ें आपसे शेयर करे, और आपके साथ उसका एक फ्रेंड जैसा बॉन्ड बने। उसके बाद मैं वहाँ पे अपना ग्रेवी प्यूरी वगैरह बना करके रख के आ गई थी, मतलब फ्राई होने के लिए जो भी राजमा वगैरह बनाने के लिए चीज़ें चाहिए थी उनको मैं बनने के लिए रख के आ गई थी। और ये जो नाइट का काम मेरा पेंडिंग था वो भी मैंने कर दिया था फटाफट। फिर मैंने ये प्रेस करने के लिए रख दी थी, और अभी टाइम था इतने, ये मसाला वगैरह मैं फ्राई करती हूँ ना तो बहुत ही लो फ्लेम पे करती हूँ। और जो मेरा प्रेशर पैन है, जो कुकर पैन है, वो भी काफ़ी हैवी है, तो वो और धीरे धीरे उसमें चीज़ें पकती है। खाने में बहुत टेस्टी बनता है अगर हैवी बर्तन उसका बॉटम होता है और लो फ्लेम पे आप कुकिंग करते हो, तो उसका टेस्ट ना नॉर्मल जो आप हाई फ्लेम पे कुकिंग करते हो उससे डबल हो जाता है। तो थोड़ा सा लो फ्लेम पे टाइम ज़रूर लगता है, बट खाना बहुत टेस्टी बनता है। और हमारे कुकवेयर्स जो है ना वो भी न्यू से रहते हैं, जलते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो लो फ्लेम पे मैं कुकिंग करती हूँ। इतने वो आराम से अपना फ्राई हो रहा था, अपना मतलब काम चल रहा था वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसका जो रात का पेंडिंग काम था, इसकी यूनिफॉर्म मैंने प्रेस कर दी थी। स्कर्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि गर्ल्स की उसमें प्लीट्स वगैरह बनानी होती हैं, और बहुत अच्छे से मेरे से बनती भी नहीं है। एक साइड की बन जाती हैं लेकिन बैक साइड में कुछ समझ ही नहीं आता, इलास्टिक और लगी होती है उसमें, कहाँ से प्लीट स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आता। उसके बाद यहाँ पे मैंने बेटू को बहुत प्यार से सुबह उठाती हूँ ताकि उसका मूड जो है वो अच्छा रहे और वो स्कूल अच्छे हैप्पी मूड से जा सके। तो बेटू को मैंने उठाया, अपना वो फ्रेशन अप होगी, उसके टूथपेस्ट पे मैं उसके ब्रश पे मैं पेस्ट वगैरह लगा करके रख के आ जाती हूँ, क्योंकि फिर उसका ऊपर हाथ नहीं जा पाता। तो वो अपना फिर आराम से रेडी शेडी होती रहती है नहाने धोने में। उसको जो भी हेल्प चाहिए होती है बीच बीच में मैं उसको देखती रहती हूँ और साथ साथ अपना किचन का काम करती रहती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं राजमा देखने के लिए आई थी, तो राजमा वगैरह बन गए थे। दूसरी साइड फिर यहाँ पे मैंने राइस वगैरह वॉश करके मैं पहले ही रख के चली गई थी, तो राइस बॉईल करने के लिए रख दिए थे और राजमा भी मैंने मसाले में फ्राई कर दिए थे, बस उसमें पानी ऐड कर दिया था। अब 1-2 इसमें सीटी दिलवाऊंगी और जो राजमा थे वो बन के बिल्कुल रेडी थे। फ्रूट्स वगैरह भी मैंने कट कर दिए थे, और जो भी उसको स्नैक में मैं देती हूँ या तो मखाना दे देती हूँ, मतलब प्रेफर करती हूँ कि हेल्दी स्नैक उसको दूँ मैं। और एक साइड मैंने थोड़े से जो पिस्ता होता है वो रख दिया था और मैंगो रखा था,
और अभी खाने के लिए मैंने मस्क मेलन उसके लिए कट करा था। ये सारा कटिंग वटिंग का काम भी मैंने कर दिया था। उधर से अपना राइस बन रहे थे और राजमा बन चुके थे। फिर उसके बाद बेटू का जो स्कूल बैग वगैरह पैक करना था ये भी रात को रह गया था, तो इसको मैं पैक कर रही थी, वो अपना वहाँ रेडी हो रही थी। तो डेली के हिसाब से ना यहाँ पे मेरे को चीज़ें निकालनी और डालनी पड़ती हैं, मतलब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। टाइम टेबल तो चलो 1-2 दिन सेम ऑलमोस्ट होता है, एक आधे नोटबुक को या बुक को ऐड ऑफ करना होता है, बट डेली बेसिस पे ना ग्रुप्स में मैसेज आते हैं कि आज इस सब्जेक्ट की बुक लानी है और नहीं लानी। तो मेरे को एक बार ग्रुप को डेली चेक करना होता है कि आज जो सब्जेक्ट का टाइम टेबल में पीरियड है वो तो लेके जानी ही जानी है, बट उसमें बुक लेकर जानी है या नोटबुक लेकर के जानी है, वो भी मेरे को एक बार चेक करना होता है। जबकि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक्स्ट्राज में बच्चों को कुछ भी हैवी उठा करके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज साइंस का सब्जेक्ट है तो उसमें भी आ जाता है मुझे मैसेज कि आज बुक लानी है और नोटबुक नहीं लानी है, या नोटबुक लानी है और बुक नहीं लानी है। तो इससे ना काफ़ी सही रहता है, बच्चों का बैग जो होता है वो ओवरलोड नहीं होता, हैवी नहीं होता। वैसे भी टिफ़िन और वाटर का भी काफ़ी ज़्यादा वेट हो जाता है। तो ये वाला ना मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि थोड़ा सा लगता है, मतलब डेली बैग वैग सेट करना पड़ता है, बट बच्चों के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद फिर बेटू भी यहाँ पे आ गई थी, तो मैंने बेटू के हेयर्स वगैरह कॉम कर दिए थे। तब तक बेटू का बैग भी सेट कर दिया था, टिफ़िन वगैरह भी उसका पैक कर दिया था। जो मॉर्निंग का मेरा काम था वो सारा मैंने अपनी साइड से डन कर दिया था। और ये बेटू के हेयर्स भी ना थोड़ा सा मतलब टाइम ले लेते हैं सुलझाने में, बच्चे बहुत जल्दी अपने हेयर सुलझाते हैं। और यहाँ पे देखो मेरा बच्चा, उसको इतनी नींद आ रही थी, उसकी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। रात को लाइट ने बहुत परेशान करा और सुबह रेडी शेडी हो करके उसकी नींद नहीं खुल रही थी, नींद ही नहीं पूरी हो पा रही। यहाँ इनको उठाने आती हूँ बाहर, वो सो गई, और इनको उठाती हूँ तो वो सो जाती है, उसको उठाती हूँ तो फिर ये उठते नहीं हैं। तो दोनों के ना पीछे पीछे मुझे सुबह सुबह भागना पड़ता है, दोनों के पीछे लगी रहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जा रही थी बेटू स्कूल के लिए, और जा रही है, देखो फ़ोन भी गिरा दिया इन्होंने यहाँ पे। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।